जाते जाते जब इस ब्रह्मांड को पार किया, दूसरे ब्रह्मांड में गया, तो एक माई रो रही थी बिलक बिलक करके। तो मैंने पूछा कि तुम इस सुनसान में क्यों रो रही हो? तो उस माई ने कहा कि ब्रह्मा जी ने हमको वचन दिया था कि तुमसे मैं शादी करूंगा, लेकिन वो ब्रह्मा जी अब मुकर गए। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा हमारे पिताजी तो झूठ नहीं बोलते हैं। कहा नहीं, तुम्हारे पिता जो ब्रह्मा वो ब्रह्मा नहीं है, दूसरा ब्रह्मा है। तब वशिष्ठ मुनि कहते हे राम, तब मैंने उन माई से कहा तो मैं उसी ब्रह्मा के पास जा रहा हूं, चलो मेरे साथ। तो माई और मैं दोनों उस ब्रह्मा के पास गए। प्रणाम पाती करने के बाद मैंने कहा आप इस माई से कहा था कि शादी करूंगा, आप क्यों मुकर गए, क्यों नहीं शादी किए? तो वो ब्रह्मा जी ने कहा मैंने इसको वचन दिया था सही में कि मैं शादी करूंगा, लेकिन फिर मैंने विचार किया कि इस ब्रह्मांड का अब प्रलय होने वाला है थोड़ा दिन में, अगर मैं शादी कर लूंगा तो मेरे साथ में इस माई का भी प्रलय हो जाएगी, इसलिए मैं मुकर गया। तब ब्रह्मा जी ने हमसे कहा अब देखो इस ब्रह्मांड का थोड़ी देर में प्रलय होने वाला है, इसलिए ब्रह्मांड को छोड़ के भागो, नहीं तो मेरे साथ तुम्हारा भी प्रलय हो जाए। कहते हे राम, तब वो माई और हम दोनों भागे, भागते भागते उस ब्रह्मांड को पार किया। अब पीछे उलट कर देखा सब ब्रह्मांड जल करके भस्म हो गए। कितना ब्रह्मांड है? तो परमात्मा की सारे मात्र से एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड की रचना करती माया। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर्वासी यह उपहासी असुनत धीरमति धीर न रहे। और वो परमात्मा जो अनेकों ब्रह्मांड में निवास करने वाले हैं, हमारे पूर्व में आ जाए, इस बात को कोई बतियाएंगे, विश्वास करेंगे? उपजा जब ज्ञाना अब प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि किन्न चाहिए। जब भगवान ने देखा मेरी माता जी को मेरे स्वरूप का ज्ञान हो गया, तो भगवान मुस्कुराने लगे। और जब भगवान मुस्कुराने लगते हैं ना, तो जीव उसी के मुस्कान में माया में आ जाते हैं। और माँ को समझाया कि देखो इस जन्म के पहले जन्म में तुम शत्रुपा थी, और ये राजा दशरथ जो अभी पति हैं वह पूर्व जन्म में मनु थे आपके पति। आप दोनों ने बड़ी तपस्या की मेरी, और मैंने कहा वरदान मांगो, तो तुम दोनों ने कहा कि तुम्हारे ही जैसा हमको पुत्र हो। तो मैं सोचा कि मेरे जैसा तो मैं ही हूँ, दूसरा कहां से लाके दूंगा, तो इसलिए मैं तुम्हारे पुत्र रूप से प्रकट हुआ। तब माता ने कहा आपने तो कहा था पुत्र बन के रहूंगा, आप तो बाप बन करके आ गए अस्त्र शस्त्र लिए हुए। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा, कीजिए शिशु लीला अति प्रियशीला या सुख परम अनुपा। यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि तेन परहि भव को पा। तो भगवान क्यों अवतार लेते हैं? भगवान क्यों अवतार लेते हैं? तो कहते हैं विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण को पा। विप्र ब्राह्मणों के कल्याण के लिए, धेनु गाय के कल्याण के लिए, रक्षा के लिए, सूर्य मन देवताओं के रक्षा के लिए, संत महापुरुषों की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। जैसे गीता में भी कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमद्धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनश्चाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का वृद्धि होते हैं, तब भगवान अवतार लेकर के दुष्टों का संहार करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। यही बात रामायण में भी है। जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि भव दुख सज्जन पीड़ा।
तो भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि सगुण साकार रूप धारण करते हैं, लेकिन उसकी स्तुति जब करते हैं क्या होता है? निर्गुण निराकार। तो वही बात गुरु महाराज करें, एक अनी अरूप अनामा अज अव्यक्त सो राम हो राम राम। मन बुद्धि इंद्रिन को गम नाही, आत्म गम्य सो राम। कहते मन का काम क्या है? संकल्प विकल्प करना। बुद्धि का काम है निर्णय करना। चित्त का काम है स्पंदन जगाना, हिलाना डोलाना। जैसे रात्रि में हम लोग सो गए थे ना, अब प्रातः काल उठे तो कहते हैं अच्छी नींद आई थी हमारी। तो आप तो सो गए थे बेखबर, तो आज कैसे पता चला कि अच्छी नींद आई? क्योंकि सारी इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती है, एक ही चित्त इंद्रियां जगी रहती है, वही सबको जगाती है। तब कहते हैं हो आज अच्छी नींद आई, है ना। और अहंकार का काम है मैंपन का ज्ञान करें। कहते हैं ये परमात्मा का ज्ञान नहीं कर सकता। मन बुद्धि इंद्रियन को गम नहीं, तब आत्म गम्य सो राम हो रहा। आत्मा के द्वारा ही परमात्मा का साक्षात्कार। जैसे कि सूर्य को देखना चाहेंगे तो क्या दिव्या के प्रकाश से सूर्य को देखेंगे कि भगजोगनी के प्रकाश से देखेंगे? बताओ, कि टॉर्च के प्रकाश से देखेंगे वो सूर्य को? अरे सूर्य को देखने के लिए सूर्य की ही प्रकाश से आप सूर्य को देख सकते नहीं। उसी प्रकार आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए आत्मा के द्वारा ही आत्मा का ज्ञान होता है, परमात्मा का ज्ञान होता है, और दूसरी इंद्रियां से नहीं कर सकते। बेहोश ये इंसान से ख्याल जुदा है, जाहिर में है मोहम्मद बातिन में खुदा है। हाँ ना, वो तो सब जगह है लेकिन दिखाई दे रहा है। खुदा जुदा की एक ही सूरत, नुक्ता भेद बताता है, और नुक्ता नीचे नुक्ता ऊपर नुक्ता आता जाता है। नुक्ते के हेर फेर से तुमसे जुदा हुआ, अब नुक्ता जो धरासर खुद ही खुदा हुआ। अरे नीचे बिंदा दे देते हैं जुदा, ऊपर दे दिया तो खुदा, है ना। और उसको जो जान लेते हैं खुदा को, तो उससे जुदा रहेगा, वही हो जाता है। जाना तुम ही हो जाता है। तो मन बुद्धि इंद्रियों को गमना है, आत्म गम्य सो राम हो। इसीलिए कहा इबादत है किसी नसाद को फिर साध कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है हमने मुर्शद के कदम छूकर, खुदा से हो अगर मिलना पता खुद का लगा ले। जब तक अपना पता नहीं चलेगा तब तक खुदा परमात्मा का पता नहीं चलेगा। अपना पता लगाना है। बंगाली लोग कहते हैं आमी आमी कोरी, अब बुझी ते ना पारी के आमी अमाथे आछे किरोतन। कौन शक्ति बोली बेड़ाई चोली बोली, देह माछे आछे पिराने संचार, ताही तेही बोली देहवे आमार। प्राण गल चोली होवे सवाकार केवाकार, होवे कोथा धन धन। आमी आमी कोरी बुझी ते न पारी, हम कहते लेकिन मैं कौन हूँ पता है अपना। स्वामी विवेकानंद जी गए थे अमेरिका, तो अमेरिका वासी जो विद्यार्थी लोग थे स्वामी जी को महात्मा को देखकर स्वाभाविक व्यंग करते हैं ना, तो कहते महाराज आप कहाँ से आए हैं? तो जानते थे कि भारत देश से आया है, फिर भी पूछ रहा है कहाँ से आए हैं। तो विवेकानंद समझ गए कि व्यंग कर रहा है, मजाक कर रहा है हमसे। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते हैं तुम पहले बताओ तुम कहाँ से आए? महाराज हमारा तो घर अमेरिका है। तो अमेरिका में कितने दिन से रहते हो? 20 साल 25 साल हुआ होगा। इसके पहले कहाँ था? इसके पहले कहाँ था? अरे माता के पेट में। तो माता के पेट में कितना दिन रहे होंगे? 9-10 महीना। इसके पहले कहाँ था? और चुप गुम। कहा जब तुमको अपने घर का पता नहीं है हमसे पूछ रहे हो? हाँ, हमारा घर कहाँ है अपना पता लगाओ। आए थे सैर करने हे मुसाफिर तू यहाँ, सैर करके लौट जाना युक्त तुझको फिर वहां।
सैर करना भूल कर निज घर बसा के टिक गया, याद कर अपने देश की परदेश में क्यों रुक गया। ये परदेश अपना घर है, अपना घर कहाँ है? सकिया हुआ घर सबसे न्यारा, जहाँ पूरन पुरुष हमारा, जहाँ नहीं सुख दुख साच झूठ नहीं पापन पुण्य पसारा, सकिया हुआ घर सबसे न्यारा। हाँ, हमारा घर कहाँ है? वो परमात्मा धाम है, जहाँ न सुख है, न दुख है, न हानि है, न लाभ है, हाँ, न हर्ष है, न विषाद है, वही घर है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो यमग्नि। वहां आत्मलोक में यह सूर्य प्रकाश नहीं करता है, चंद्रमा भी नहीं चमकते हैं, न विद्युत ही चमचमाती है, और अग्नि की तो बातें क्या, वहां तो जा ही नहीं सकती, है ना। वो घर है, अपना घर की पता ही नहीं। एक बार स्वयं दयानंद जी महाराज अपने गुरु के पास गए थे, बिरजानंद सरस्वती के पास, पहले गुरु नहीं बनाए थे। अब बिरजानंद सूरदास थे, है ना, बिरजानंद सरस्वती सूरदास थे। और ये बाहर से खटखटाने लगे के बारे में, तो अंदर से आवाज देते हैं, कौन? कहते महाराज यही तो मैं समझने का आया हूं कि मैं कौन हूं, मैं यही समझने के लिए आया हूं कि मैं कौन हूं। बिरजानंद सरस्वती किवाड़ी खोले और दयानंद सरस्वती की छाती से लगा, कहा ऐसा शिष्य अभी तक नहीं मिला था। वही शिष्य का मैं खोल, मैं कौन हूं? कस्तुम, तुम कौन हो? कस्तुम को हम, मैं कौन हूं? कुतः आता, मैं कहां से आया हूं? को में जननी, मेरी माता कौन है? को में ताता, मेरे पिता कौन है? ये जो संसारिक हमारे माता पिता सब दिन क्या है, ये असली माता पिता कौन है? अरे असली माता पिता सबके वही परमात्मा है। इसीलिए क्या कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही सर्वस्व हो। हाँ, सबका माता पिता भाई बहन सब कौन है? वही परमात्मा सबका है। असली माता पिता को जानो। हाँ, तो गुरु महाराज कहते मन बुद्धि इंद्रिन को गम नहीं, आत्म गम्य सो राम। पिंड में गुप्त ब्रह्मांड में गुप्त सो, अत्यंत विलक्षण राम हो राम। वो राम परमात्मा कैसा है? पिंड में गुप्त, मतलब आंख के नीचे पिंड भाग, इसमें भी परमात्मा है, नहीं है? वह राम परमात्मा इस शरीर के अंदर भी है। पिंड में गुप्त, अब ब्रह्मांड में गुप्त सो। आंख के नीचे पिंड, आंख के ऊपर ब्रह्मांड, उसमें इस ब्रह्मांड में इस खोपड़ी में भी परमात्मा है ना, लेकिन गुप्त है, प्रकट नहीं है। पिंड में गुप्त ब्रह्मांड में गुप्त सो, अत्यंत विलक्षण राम हो राम। वह राम अत्यंत विलक्षण है, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकते। गुरु महाराज कहते प्रभु वर्णन में आवे नहीं, अकत अनामी अहय सब माई। वो परमात्मा अकत है, कहने में नहीं आते हैं और वर्णन में भी नहीं आता है, लेकिन अहय सब माई आपके अंदर भी है परमात्मा। हाँ, कहते पिंड में गुप्त ब्रह्मांड में गुप्त सो, अत्यंत विलक्षण राम हो राम। पिंड ब्रह्मांड परे प्रत्यक्ष सो, वो परमात्मा कहाँ प्रत्यक्ष होगा? कहते पिंड से भी वो परे है और ब्रह्मांड से भी परे है। जब पिंड ब्रह्मांड को पार कर जाएंगे तब वो परमात्मा प्रत्यक्ष हो जाएगा। देखिए गुरु महाराज थोड़ा सा, गुरु महाराज अनुभव किए ना, महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट में गुफा में 18 महीना साधन किए और परमात्मा का साक्षात्कार किए, तब न लिखे। हाँ, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे? अनुभव की बात कहते हैं। अरे जो हरिद्वार चले गए वो तो प्रत्यक्ष देखेंगे ना, उनको अनुभव हुआ। और जिनको नहीं गए हैं अनुमान लगाएंगे ऐसे होगा, वहां हर की पेड़ी होंगे, वहां ऋषिकेश होंगे, हरिद्वार, वो अनुमान लगाए। अब जो चले गए वो अनुमान लगाएगा, वो तो प्रत्यक्ष देखेंगे। तो गुरु महाराज कहते पिंड ब्रह्मांड परे प्रत्यक्ष सो, सर्व परे पर धाम हो राम राम।
सबसे परे है वही परमात्मा। वो परमात्मा कैसे प्राप्त होगा? तो कहते हैं गुरु भक्ति करी गुरु गुरु लई भजी, हमें ही पाइए राम हो राम। गुरु भक्ति करके, गुरु मंत्र का जप करके जो सब में राम है उसको प्राप्त करते हैं, साक्षात्कार करते हैं। हाँ, तो परमात्मा सब जगह है, उससे खाली है। मां पार्वती ने प्रश्न किया था भगवान शंकर से, प्रभु जे मुनि परमारथ वादी, कहीं राम कहो ब्रह्मनादि। प्रभु जे मुनि परमारथ वादी, कहीं राम कहो ब्रह्मनादि। हे प्रभु, जो परमार्थ के ज्ञाता है संत महात्मा, वो तो राम को अनादि कहते हैं, अनंत कहते हैं, अव्यक्त कहते हैं, इंद्रियातीत कहते हैं। शेष शारदा वेद पुराण सकल करहि रघुपति गुण गाना। शेष, शेष किसको कहते हैं? जिनके ऊपर सारे पृथ्वी का भार है, उनके 1000 मुख है, 1000 फन है, और 1000 मुख से भगवान का निरंतर नाम का चिंतन करते हैं। शेष और शारदा मां सरस्वती भी जिनके निरंतर नाम का जप करती रहती है। हम लोग जब पढ़ते थे तो मां सरस्वती की स्तुति करते थे। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगत व्यापिनीम, वीणा पुस्तक धारणिम अभियदाम जड्यांधकारापहम, हस्ते स्फाटिकमा